जिस नाव पर निषाद बैठता है जिसको बैठा लेता हो गंगा पार करता है भगवान राम की तरह। दारा भैया भी पार होंगे और एनडीए की हो गया। और देखो सुहेल देव भाई भी हैं और आशीष भी हैं। और देखो रैली नहीं रैला था और इसकी वजह से अब जीत सुनिश्चित है और एक तरफा वोट है, 50-60 हज़ार वोट से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? वो कब्रिस्तान है यूपीए की। यूपीए घोटाला सब जितना भी है, 100 रुपया भेजते 85 खा जाते हैं, ये उनके प्रधानमंत्री कहना है। तो 85 जो खाने वाले हैं उनको कब्रिस्तान में दफनाने का वो है, किसी लोग जाने नहीं। और बटुरे जो कि मठ उजाड़ हैं, बिना दुल्हे की बारात है। यहाँ हम लोगों ने 39 लोगों ने तय कर रखा कि उत्तर प्रदेश में योगी और दिल्ली में मोदी, इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, बस खाली सुधाकर सिंह की वजह से हम भाजपा जीत रही है कि जो सपा पिछड़ों का नाम लेती है और टिकट दे दिया अगड़ों को। अब भाजपा के ऊपर अगड़ों का नाम है लेकिन टिकट किसको दिया है? पिछड़े को। तो यही चीज़ है कि किसको हम नेतृत्व सौंप रहे हैं आज के दिन में। नाम तो पिछड़ों का है और टिकट किसका दे दिया है? सुधाकर सिंह को। और सुधाकर सिंह के सारी चीज़ को सब जानती है यहाँ की जनता। हम अपनी बिरादरी की बात करते हैं। लगभग हमारे पास 65 हज़ार वोट है। 65 हज़ार में इन पिछली सरकारों की बेईमानी की वजह से ढेर सारे मजदूर हमारे बाहर कमाने गए हैं, वो सब आ रहे हैं और वो 5 तारीख को बटन दबाने के लिए आ रहे हैं। और लगभग एक एक वोट हमारी बिरादरी इनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें देख कर वोट दे रही है, दारा भाई को नहीं। वो कह रहे नहीं, कमल में मोदी, योगी, अमित शाह को देखने के बाद डॉक्टर संजय भी उसी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हमारे भोजन भरी थाली का प्रचार करके 11 विधायक बनाए हैं। हमारे लिए मोदी जी जगह दे रहे हैं और अपने नेता को गले लगाकर अपने साथ रखे हैं त्रेता में भगवान। 9 साल बेमिसाल। तो जब जनता जान रही, हमारी बिरादरी जान रही, निषाद राज के किले पर पिछली सरकारों ने एक ईंट नहीं दिया, हमारी सरकार ने 20 करोड़ 38 लाख आज के दिन में कानून बना रही है, तमाम नीतियाँ हैं। आरक्षण के मुद्दे को हम दिल्ली के दरबार तक पहुँचा दिया और टेबल पहुंच गया और निर्णायक दौर पर पहुंच गया। और पिछली सरकारें हमारी फाइल गायब कराती थी। तो वो समाज हमारे साथ आ रहा है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। राजभर भाई का भी आ रहा, हमारा भी आ रहा। हर और जाति, हर धर्म को हमने योजनाएं दी हैं बिना भेदभाव के, इसलिए सारी जातियां। घोसी अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी खुशी खुशी जाते हैं सरकार के मंत्री लखनऊ से, सीना चौड़ा करके और मुंह लटकाए चले आते हैं वापस। अरे हम कह रहे हैं कि आज के दिन में ये जो यहाँ की जो परिदृश्य रही है कि दारा जी इन्हीं के पास थे और हमको लगता है 1 साल नहीं संभाल पाए, उनको आना पड़ा। अगर संभाल लेते तो नहीं, मैं भी 2018 में उनके साथ था, हमें संभाल लिए होते। हमारे पास राजभर भैया थे, गए थे, उन्हें संभाल लिए होते। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी 25वां गठबंधन दिवस मना रही है, इसलिए हम लोग आज के दिन में साथ में है और मिल के कोई मुंह नहीं लटकाता। हर महीने हर हफ्ते बैठ के कैबिनेट में चर्चा होती है और चर्चा के साथ इनके। देखिए, घोसी का इतिहास बहुत खराब रहा है मऊ का। और यहाँ एक ही दबंग व्यक्ति के हाथ में घोसी बलिया रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, इस तरह के 5-6 जिले रहे हों। और जो अभी कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी वो दंगाई थे और आज व्हील चेयर मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों का इतिहास रहा। और चुनाव, चूँकि जहाँ चुनाव होता है वहाँ सरकार नहीं रहती है, वहाँ चुनाव आयोग हो जाता है और वहाँ हम सरकार और प्रशासन नहीं रहती है, तो सब लोग बराबर हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो आज के दिन में जो कुछ आशंका रहेगी वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो कल यही कहेंगे कि आपने पहले कहा क्यों नहीं। तो जो परिस्थितियां यहाँ का इतिहास रहा है वो दंगाइयों का रहा और दंगा कराकर और लोगों ने दहशत फैलाकर वोट लेने का काम किया। तो चुनाव आयोग से कहना आवश्यक है कि दंगा न हो और न तो दहशतगर्द नजर आए किसी की तरफ से नहीं, और सामान्य रूप से जनता वोट डाले और निष्पक्ष वोट पड़े। घोसी की सीट प्रतिष्ठा बन चुकी है, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की जो प्रतिष्ठा है वो फंसी हुई है इस चुनाव में। ये आप लोगों के चैनल वालों के ओम प्रकाश जी बड़े हो सकते हैं, जनता की निगाहों में सारी पार्टी बड़ी है और खड़ी और बड़ी है, सब ठीक है। जो काम करेगा वहाँ वोट डालेंगे, जो उन्हें न्याय देगा, सुरक्षा देगा, उसके साथ वोट डालेंगे। राजनीति कुछ नहीं है, राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के। और जनता को संविधान के मुताबिक सुरक्षा और न्याय चाहिए, संवैधानिक सुरक्षा चाहिए और देश और राष्ट्र और समाज का और जनता का विकास चाहिए। ये कौन कर रहा है? न ओम प्रकाश कर रहा है, न डॉक्टर संजय कर रहा है। ये कमल चुनाव चिन्ह कर रहा है और कमल चुनाव एनडीए का एक पार्ट है। तो कमल चुनाव लड़ रहा है और कमल को वोट पड़ रहा है और कमल ने उन्हें भोजन दिया है, कमल इलाज करा रहा है, कमल मकान दे रहा है, कमल
आज के दिन में उनकी सुरक्षा दे रहा है, कमल वहाँ जो है माफियाओं को ख़त्म किया है, कमल ने वहाँ जो है दहशतगर्द को ख़त्म किया है, कमल आज के दिन में व्यवस्था दे रहा है, हर क्षेत्रों में विकास कर रहा। तो कमल कोई भाजपा का अकेले नहीं है, कमल एनडीए का एक सिंबल है, क्योंकि एक ही सीट लड़ रहे हैं। अब जब कई सीट होगा तो निषाद पार्टी भी लड़ेगी, भैया भी लड़ेंगे और अपना दल भी लड़ेगा, तो उस समय देखा जाएगा कि कौन क्या है। आज के दिन में जो भी हो रहा है वो मोदी, योगी, अमित शाह जी के कामों पर हो रहा है और उनके दिए हुए अंजाम पर हो रहा है। और अगर सपा और बसपा के विरोध में जा रही है जनता तो उनके किए हुए कुकर्मों और उनके किए हुए भेदभाव पर जा रहा है। तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमारे चेहरे पर वोट है तो चेहरे पर अलग से लड़ के देख लें, हम कह रहे हैं। तो इस तरीके का आप सब लोग किसी एक व्यक्ति के चक्कर मत पड़ो, देश की जनता के लिए काम करिए, देश के जनता के हितों के लिए काम करिए। और देश की व्यवस्था कैसे, अर्थव्यवस्था मोदी जी सही कर रहे हैं इसलिए जनता खुश है, मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं इसलिए जनता खुश है। हाँ, योगी जी ने अपराधियों को सफाया कर दिया और जनता को जो है दहशतगर्दों से मुक्त कर दिया, भयमुक्त वातावरण कर दिया। यही पुलिस वाले बेचारे कैसे उस समय छुप के हटते थे, जब मुसलमान का त्यौहार होता था तो त्यौहार तो ये तलवार रहता था, वो किनारे किनारे नाले पर घूम के भाग के जा देते थे इनके समय। आज के दिन में तो त्यौहार की तरह मनता है, तलवार नहीं मनता है ना। तो आज जनता को अगर हम सुख दे रहे हैं, सुरक्षा और न्याय दे रहे हैं तो उसके आधार पर वोट है। आज के दिन में ठीक है हमारी बिरादरी के साथ भेदभाव हुआ, राजभर के साथ भेदभाव हुआ, इसलिए राजभर उनके साथ वोट दे रहा है और भी बिरादरी वोट दे रही है कि नहीं सपा बसपा ने हमारे नौकरी और नोट पर कब्जा किया है। लेकिन ये कहे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत बात हो सकती है। हम एक राजनीतिक बात कर सकते हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लीडर नहीं टीचर हैं। हमारा एक ही प्रोग्राम है कि एक ही काम मेरा है कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स।